हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले वीक में होने वाले की इवेंट्स के बारे में जो कि आपके ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पिछले वीक की समरी से स्टार्ट करें तो पिछले वीक बेंचमार्क जो इंडेक्स है हमारे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों, इन्होंने नए हाईज को छुआ और उसके पीछे के कारण रहे टेलीकॉम सेक्टर में आया 4 साल का मॉरेटोरियम। उसके अलावा ऑटो सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई, और जो बैड बैंक्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी आई और पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा आया। तो ये सब अच्छे ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से नए हाईज को छुआ गया। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये 1.24% बढ़ के 17,585 के लेवल पे बंद हुआ। और मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वो भी 1.3% बढ़े। तो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों इंडेक्सेस में रफली 1.2 से 1.3 की वृद्धि देखी गई। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो, बैंक्स और आईटी बहुत ही अच्छा चले, वहीं रियल्टी सेक्टर और मेटल सेक्टर में थोड़ा प्रेशर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब बात करें अगले वीक के तो एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा पिछले वीक में हाईज को छुआ है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड एक्शन रह सकता है नेक्स्ट वीक में। बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो जो फेड की मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा नेक्स्ट वीक में। और इसके अलावा एडवाइस ये है कि ट्रेडर जो हैं वो एग्रेसिव बेट्स लेने से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, क्योंकि बहुत ही अनएंटिसिपेटेड मार्केट हो रखी है इस टाइम पे। और अगर की इवेंट्स की बात करें, जैसा मैंने बोला कि फेड रिजर्व की जो मीटिंग है 21 और 22 सितंबर को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें देखना होगा कि वो टेपरिंग और इंटरेस्ट रेट पे क्या अनाउंस करते हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि कोई खास अनाउंसमेंट नहीं आएगी, क्योंकि डेल्टा वेरिएंस के केसेस बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक डेटा में इतनी अच्छी वृद्धि नहीं देखी गई है, तो लग रहा है कि वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर और इवेंट्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं, उसको भी देखना होगा। और इंडिया के लिए बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा और जो डिपॉजिट और बैंक लोन ग्रोथ है वो डेटा इस फ्राइडे को रिलीज किया जाएगा, जो कि इतना की इवेंट नहीं है क्योंकि ये हर हर वीक में होता है। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन की तो इंडिया टचवुड अच्छा कर रहा है। अभी 40,000 से कम केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे। वैक्सीनेशन का पेस बहुत ही ज्यादा है। अभी नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे 2,15,00,000 के आसपास वैक्सीनेशन एक ही दिन में लगाई गई, और उससे लगभग 80 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुकी हैं टोटल। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी। और थर्ड वेव का लेकिन रिस्क अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यूएस में 1 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो अभी भी एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर की निगाहें इसके ऊपर होनी चाहिए कि यहाँ पे सब ठीक रहता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आईपीओ की बात करें नेक्स्ट वीक में, तो एक नया आईपीओ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ओपन होगा 21 से 23 सितंबर के बीच में। लिस्टिंग की बात की जाए तो ऑटो मैन्युफैक्चरर, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर सनसेरा इंजीनियरिंग अपना डेब्यू करेगा 24 सितंबर को। ये 11.5 टाइम्स लगभग सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि मार्केट ने साथ नहीं दिया तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये डिस्काउंट पे या फ्लैट ओपन हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक रहा तो देखना होगा कि ये कैसा जाता है। और इसके अलावा अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के बाइंग और सेलिंग की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने बहुत ही अच्छी बाइंग करी लास्ट वीक में, 6,476 करोड़ की। और अगर पूरे महीने की देखी जाए यानी कि सितंबर मंथ की, तो वो 7,200 करोड़ हो चुकी है। और इसके पीछे के कारण ये जो इतने सारे पीएलआई स्कीम का आना, टेलीकॉम सेक्टर के लिए न्यूज आना और बैंक गारंटी आना, ये सब रीजन रहे कि उनका इंटरेस्ट रहा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स 2896 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी। और अगले वीक में जो फेड की मीटिंग है यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूट अपना इनफ्लो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर हम टेक्निकल व्यू की बात करें तो निफ्टी 50 के लिए 17,400 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और अगर इस लेवल पे आता है तो शायद अपसाइड बाउंस देखा जा सकता है। निफ्टी बैंक देखें तो बैंक गारंटी के आने के बाद मोमेंटम थोड़ा सा जारी रह सकता है, और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शायद ये 39,000 की तरफ भागे, क्योंकि अभी जो मेनली पार्टिसिपेट किया है कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया है। अगर और बैंक्स ने इनको ज्वाइन किया तो ये 39,000 के मार्क को भी टच कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। हालांकि 37 से 38,000 एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। और अगर हम
कॉल और पुट का डेटा देखें यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो उसके हिसाब से ब्रॉडर जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आती है वो 17,300 से 18,000 की आती है, और इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज 17,400 से 17,800 की। तो उम्मीद की जा रही है कि 17,400 से 17,800 के बीच में मार्केट अगले वीक में रहनी चाहिए आइडली। तो ये एक छोटा सा वीडियो था टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। आप मुझे फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई चेंजेस देखना चाहते हैं तो मैं आने वाले हफ्तों में उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।